बनारस के घाटों से मुंबई की खूनी गलियों तक सिनेमा व सेडिट्स पर पेश है उस बेटे की दर्द भरी दास्तान जिसने अपने बाप की इज्जत के लिए खून का दरिया बहा दिया। घातक, एक ऐसी कहानी जहां एक बाप को कुत्ता बनाया गया और बेटे ने उसी कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया। तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जहां इंसाफ देर से आता है लेकिन अंधाधुंध आता है। स्वागत है घातक की दुनिया में, जहां एक बाप की इज्जत ने एक बेटे को खून का प्यासा बना दिया। बनारस शहर, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, अपने पवित्र घाटों, मंदिरों की घंटियों और गंगा की अविरल धारा के लिए प्रसिद्ध है। इसी पवित्र नगरी में रहते थे शंभूनाथ, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें देश की आजादी की लड़ाई में उनके अमूल्य योगदान के लिए ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया था। वह पूरे मोहल्ले में अपनी ईमानदारी, सादगी और नेकदिली के लिए जाने जाते थे और लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके अपने कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक दिन काशी के घाटों पर उन्हें एक अनाथ बच्चा मिला, जिसे उन्होंने अपने हाथों से पाला और नाम रखा काशीनाथ। काशी बड़ा होकर एक भोला भाला, सीधा सादा और बेहद ताकतवर पहलवान बना। वह अपने पिता शंभूनाथ से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। शंभूनाथ के अपने बेटे शिवनाथ शादी करके मुंबई में बस गए थे और काशी ही था जो उनके साथ रहकर उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। वह रोज सुबह उठकर पिता के लिए चाय बनाता, उन्हें घाटों पर ले जाता और वहां कुश्ती के अखाड़े में अपनी ताकत का लोहा मनवाता। बनारस की गलियों में उसकी पहलवानी के चर्चे थे, लेकिन उसके दिल में कभी अहंकार नहीं आया। एक दिन अचानक शंभूनाथ की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनके गले में दर्द रहने लगता है और खाना निगलने में परेशानी होती है। गांव के वैद्य और डॉक्टर जांच करने के बाद सलाह देते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए किसी बड़े शहर, अधिमानतः मुंबई ले जाया जाए। यह सुनते ही काशी के मन में एक साथ कई भावनाएं उठती हैं। एक तरफ पिता की बीमारी की चिंता, तो दूसरी तरफ मुंबई जाने का रोमांच, जहां उसका बड़ा भाई शिव रहता था और जिसके बारे में उसने बहुत सुना था। वह पूरे गांव में यह खबर बताता फिरता है कि वह अब सपनों के शहर मुंबई जा रहा है और वहां जाकर कुछ बड़ा करेगा। शंभूनाथ और काशी मुंबई पहुंचते हैं और शिव के परिवार के साथ रहने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जल्द ही काशी को एहसास होता है कि इस बस्ती में कुछ गड़बड़ है। लोग खामोश हैं, डरे हुए हैं और कोई भी खुलकर बात नहीं करता। रात में कभी कभी गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं और सुबह होते होते कोई न कोई लाश मिल जाती थी। काशी समझ गया था कि यहाँ उसके बनारस जैसी मासूमियत नहीं है, यहाँ एक अलग ही खौफ का राज है। धीरे धीरे काशी को पता चलता है कि पूरी बस्ती पर कात्या नामक एक बेरहम गैंगस्टर और उसके 6 भाइयों का आतंक है। कात्या और उसके भाई जीना, अंत्या, भीकू और 3 अन्य ने इस इलाके को अपना गढ़ बना रखा था। वे लोगों से वसूली करते थे, उनकी जमीन हड़पना चाहते थे और किसी को भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। काशी के इस बस्ती में आने से पहले सचदेव नाम के एक शख्स ने कात्या के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। उसने लोगों को संगठित करना चाहा, लेकिन कात्या को इसकी भनक लग गई। उसने अपने गुंडों के साथ सचदेव पर इतना बेरहम हमला किया कि उसकी मौत हो गई। सचदेव की मौत के बाद उसकी पत्नी मालती सदमे में पागल हो गई और बस्ती में फिर से वही खौफनाक सन्नाटा छा गया। काशी के मन में यह सब देखकर गुस्सा तो था, लेकिन वह समझदार था, इसलिए चुप रहा। वह अपने पिता के इलाज पर ध्यान दे रहा था और बस्ती के माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात गौरी नाम की एक बहादुर लड़की से होती है। गौरी उसी बस्ती में रहती थी और कात्या के आतंक के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वह काशी की मुश्किल घड़ी में उसके लिए एक सहारा बनती है
और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा लगाव पैदा होने लगता है। एक दिन की बात है, काशी बस्ती की गलियों से गुजर रहा था कि उसने देखा कि कात्या के गुंडे पागल मालती के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं और उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। मालती, जो पहले से ही अपने पति की मौत के सदमे में पागल थी और ज्यादा टूट रही थी, काशी से यह देखा नहीं गया। उसकी रगों में खून दौड़ गया। वह तुरंत वहां पहुंचा और उन गुंडों को ललकारा। गुंडों ने उसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन काशी एक पहलवान था, उसके सामने ये गुंडे कुछ नहीं थे। उसने अकेले ही उन सारे गुंडों की ऐसी पिटाई की कि उनके होश उड़ गए। मालती को बचाकर वह वहां से चला गया, लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने कात्या के गुंडों का सामना किया था। बस्ती में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों को लगा कि शायद कोई उम्मीद है, लेकिन कात्या को जब यह पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसके और काशी के बीच दुश्मनी की नींव पड़ी। कात्या ने सोचा कि इतने ताकतवर इंसान को अपने साथ मिलाना बेहतर होगा। उसने काशी को अपने गैंग में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन काशी ने साफ इनकार कर दिया। वह एक ईमानदार इंसान था और उसके पिता शंभू नाथ की शिक्षा उसे कभी गलत रास्ते पर जाने नहीं दे सकती थी। इधर शंभू नाथ की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने कई तरह के टेस्ट किए और आखिरकार वह दिन आया जिसने काशी की दुनिया उजाड़ दी। डॉक्टर ने बताया कि शंभू नाथ को गले का कैंसर है और वह आखिरी स्टेज में है। अब उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। यह खबर काशी के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। वह टूट गया, रो पड़ा, लेकिन अपने पिता के सामने उसने हिम्मत बनाए रखी। वह उनके साथ और भी ज्यादा समय बिताने लगा। उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता, उन्हें खुश रखने की कोशिश करता। वह उन्हें बताता कि वह ठीक हो जाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। गौरी भी उसके साथ खड़ी रहती थी। वह अस्पताल आती, शंभू नाथ की सेवा करती और काशी का हौसला बढ़ाती। काशी और गौरी के बीच का यह रिश्ता अब सिर्फ एक दोस्ती नहीं रह गया था, यह एक गहरे प्यार में बदल चुका था। लेकिन काशी के सामने एक और मुसीबत खड़ी थी, जो उसके इस प्यार पर भारी पड़ने वाली थी। कात्या। कात्या काशी के इनकार से बहुत नाराज था। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वह जानता था कि काशी की सबसे कमजोर कड़ी उसका पिता है। एक दिन उसने अपने गुंडों के साथ शंभू नाथ को पूरी बस्ती के सामने बुलवाया। उस बुजुर्ग जिसने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था, जिसे ताम्रपत्र मिला था, उस स्वाभिमानी इंसान को कात्या ने जबरदस्ती चारों पैरों पर बैठाया और उससे कुत्ते की तरह भौंकने को कहा। शंभू नाथ ने मना किया, लेकिन कात्या के गुंडों ने उन्हें पीटा। आखिरकार लाचार होकर उस बुजुर्ग को अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाते हुए उस भीड़ के सामने, जहां वह कभी पूजे जाते थे, कुत्ते की तरह भौंकना पड़ा। पूरी बस्ती देखती रह गई, लेकिन किसी में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई। काशी उस समय वहां नहीं था, वह अस्पताल के चक्कर में कहीं गया हुआ था। जब उसे यह सब पता चला तो उसके होश उड़ गए। उसके सीने में बदले की ऐसी आग भड़की कि वह पागल हो गया। उसने तय कर लिया कि वह अब एक पल भी चुप नहीं बैठेगा। इस अपमान के बाद शंभू नाथ पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी तबीयत और बिगड़ गई। वह बिस्तर से उठना भी बंद कर दिया। काशी ने उन्हें संभाला, लेकिन उसके मन में सिर्फ कात्या और उसके भाइयों को खत्म करने का ख्याल था। उसी बीच कात्या के भाई जीना ने शिवनाथ को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। शिवनाथ की मौत ने काशी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। उसके भाई, उसके पिता का बेटा, मारा गया।
अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह सिर्फ बदला लेने के लिए जी रहा था। उसने कात्या के एक और भाई अंत्या को मार डाला। यह काशी के खूनी संघर्ष की शुरुआत थी। उसने अंत्या को अकेले में घेरा और बेरहमी से उसे ढेर कर दिया। पुलिस ने काशी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही चीज थी, अपने पिता का अपमान धोना। जेल में बंद होने के बाद भी उसकी आंखों में वही आग थी, वही क्रोध था। इधर शंभूनाथ कैंसर से जूझते हुए इस दुनिया से चले गए। काशी जेल में था और अपने पिता की मौत की खबर सुनकर बिलख उठा। उसने अपने पिता की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो पाया। पुलिस ने उसे पिता की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने के लिए घाट ले जाने की अनुमति दे दी। पुलिस वैन में हथकड़ी लगाकर काशी को बैठाया गया। रास्ते में कात्या के भाइयों और गुंडों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया। वे काशी को मारना चाहते थे, क्योंकि वह उनके लिए खतरा बन चुका था। लेकिन यह वही मौका था जिसका काशी इंतजार कर रहा था। उसने हथकड़ी तोड़ी, पुलिस वैन से बाहर निकला और एक एक करके कात्या के 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उसने उन्हें ऐसा मारा कि वे तिनके की तरह बिखर गए। खून से लथपथ, आग से जलता हुआ काशी सीधा कात्या के घर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने जीना को भी ढेर कर दिया। अब कात्या समेत सिर्फ 2 भाई बचे थे। लेकिन इस प्रक्रिया में काशी फिर से पकड़ा गया। कात्या के गुंडों ने उसे घेर लिया और बंदी बना लिया। कात्या ने फैसला किया कि वह काशी का इस तरह अंत करेगा कि फिर कभी कोई उसके सामने आंख न उठा सके। उसने पूरी बस्ती को इकट्ठा करने का आदेश दिया। सभी लोगों को डरा धमकाकर वहां लाया गया। फिर कात्या ने काशी को बैल की तरह जुए में जोत दिया और उससे गाड़ी खिंचवानी शुरू कर दी। वह चाहता था कि काशी उसके सामने घुटने टेके, उसकी इज्जत मिट्टी में मिले, ठीक वैसे ही जैसे उसने शंभूनाथ के साथ किया था। काशी के हाथ पांव बंधे थे, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। वह चुप था, लेकिन उसके सीने में तूफान उठ रहा था। वह बस सही मौके की तलाश में था। कात्या उस पर हंस रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, और बस्ती के लोग डरे हुए, सहमे हुए, चुपचाप यह सब देख रहे थे। तभी वहां गौरी आती है। वह भीड़ में से निकलकर सामने आती है और देखती है कि किस तरह काशी को अपमानित किया जा रहा है, कैसे उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। उससे रहा नहीं जाता। वह भीड़ में खड़ी होकर जोर से चीख पड़ती है, क्या तुम लोगों में जरा भी गैरत नहीं है? यह वही काशी है जिसने तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारी बहनों और बेटियों की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना कात्या के गुंडों से लोहा लिया, और आज तुम उसे यूं अपमानित होते देख रहे हो। तुम में से कोई एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत क्यों नहीं करता? गौरी की एक आवाज ने पूरी बस्ती में जोश भर दिया। लोगों की बोलती तो बंद थी, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वे एक दूसरे को देखने लगे, उनके पैर हिलने लगे। गौरी की बातों ने काशी को भी नई ताकत दे दी। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरी बस्ती है। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी और अपनी बेड़ियां तोड़ दी। अब वही काशी, जो अब तक चुप था, एक खूंखार शेर बन चुका था। उसने कात्या पर टूट पड़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ खून था, सिर्फ बदला था। उसने कात्या की पूरी गैंग को नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया। एक एक करके उसके गुंडे मारे गए। बस्ती के लोग भी अब सिर्फ दर्शक नहीं थे। गौरी की बातों ने उन्हें भी जगा दिया था। वे भी काशी के साथ हो लिए। उन्होंने कात्या के गुंडों पर हमला कर दिया। कात्या का छठा और आखिरी भाई भीकू भीड़ के हाथों मारा गया। अब सिर्फ कात्या बचा था, वही जिसने शंभूनाथ को कुत्ता बनाया था। काशी ने कात्या को पकड़ लिया।
उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कात्या छूट नहीं पा रहा था। अब उसकी बारी थी। काशी ने उसे चारों पैरों पर बैठाया और उसी तरह भौंकने को कहा जैसे उसने शंभूनाथ से कहा था। कात्या, जो कभी पूरी बस्ती का राजा था, जिसके नाम से लोग कांपते थे, आज उसी बस्ती के सामने कुत्ते की तरह भौंक रहा था। यह उसके अहंकार का अंत था, उसकी करतूतों का फल था। उसने भौंका और फिर काशी ने उसे मार डाला। लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह कात्या की लाश पर बार बार वार करता रहा, मानो उसके अंदर का जानवर बाहर आ गया हो। उसकी आंखों के सामने सिर्फ खून था, उसके पिता का अपमानित चेहरा था, उसके भाई की लाश थी, उसकी पागल मालती का दर्द था। काशी पागलों की तरह कात्या की लाश पीट रहा था। वह खुद पर काबू खो चुका था। लोग डर गए थे। उन्होंने सोचा कि काशी भी अब पागल हो गया है। तभी उसका छोटा भतीजा, शिव का बेटा, जो अभी छोटा था, वहां आता है। उसके हाथ में शंभूनाथ की अस्थियां थी, जो अभी अभी अंतिम संस्कार के बाद बची थी। बच्चा चुपचाप काशी के सामने वह अस्थियां रख देता है। वह पवित्र चीज, उसके पिता की याद, उनकी राख, काशी को उसके पागलपन से वापस लाती है। वह ठिठक जाता है। उसके हाथों से हथियार छूट जाता है। वह अस्थियों को देखता है और फिर अपने हाथों को देखता है जो खून से लथपथ है। काशी ठिठक जाता है और धीरे धीरे होश में आता है। वह अपने पिता की अस्थियों को देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अपने पिता का बदला तो ले लिया, लेकिन इस बदले में उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उसका पिता नहीं रहा, उसका भाई नहीं रहा, उसके वो सारे लोग नहीं रहे जिनसे वह प्यार करता था। उसने खुद भी अपनी इंसानियत का एक हिस्सा खो दिया था। वह धीरे धीरे अस्थियों के पास झुकता है, उन्हें अपने सीने से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसके आंसू अस्थियों पर गिरते हैं, मानो वह अपने पिता से माफी मांग रहा हो। वह उनसे कहता है, बाबूजी, मैंने आपकी इज्जत का बदला ले लिया, लेकिन आप अब नहीं रहे। बस्ती अब आजाद थी। कात्या का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लोगों के चेहरे पर खुशी थी, राहत थी। वे एक दूसरे से गले मिल रहे थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन काशी के चेहरे पर सिर्फ उदासी और खालीपन था। उसने उन सबको खो दिया था जिनसे वह प्यार करता था। उसके पास अब सिर्फ यादें थी। गौरी धीरे धीरे उसके पास आती है और चुपचाप उसके बगल में खड़ी हो जाती है। वह उसे कुछ नहीं कहती, बस उसका हाथ पकड़ लेती है। फिल्म का अंत एक कड़वे मीठे एहसास के साथ होता है, जहां एक तरफ बस्ती को आजादी मिलती है, तो दूसरी तरफ काशी हर उस इंसान को खो देता है जो उसके लिए इस दुनिया में सब कुछ था। वह खड़ा होता है, अस्थियां हाथ में लिए, और गंगा की ओर बढ़ जाता है। उसकी पीठ पर बस्ती के जश्न की आवाजें आ रही हैं, लेकिन वह अकेला है, खामोश है, अपने पिता की यादों में डूबा हुआ है। यह उस बेटे की कहानी है जिसने अपने बाप की इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन आखिर में उसके पास सिर्फ उनकी यादें और खाली हाथ रह गए। और इस तरह काशी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। बस्ती आजाद हुई, लेकिन वह अकेला रह गया। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि उस बेटे के प्यार की है जिसने अपने बाप की इज्जत के लिए खून का दरिया बहा दिया। घातक हमें याद दिलाता है कि इंसान की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, और जब वह सीमा टूटती है तो इंसान खुद इतिहास रच देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सिनेमा वर्स एडिट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। याद रखिए, इंसान को कुत्ता बनाने वाला एक दिन खुद कुत्ता बनता है। जय हिंद।